साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है, 12वीं साइंस आरबीएसई का रिजल्ट आ चुका है और जीएस कठुमर की छात्रा अंजलि शर्मा ने राजस्थान को टॉप किया है 98.80% देते हुए। मेरे साथ हैं अंजलि शर्मा, उनके पापा जी, उनकी मदर एंड उनके मामा जी। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है, विद्यार्थी पूरे वर्ष पर्यंत मेहनत करता है। अध्यापक जिस तरीके से बच्चे को पढ़ाते हैं उसको एक स्टूडेंट फॉलो करता है, लेकिन यहाँ माता पिता का भी बहुत बड़ा रोल होता है। किस तरीके से बच्चे को सुबह जगाना, किस तरीके से बच्चे को नाश्ता तैयार करना, किस तरीके से बच्चे का एक शेड्यूल सेट करना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। तो मेरे साथ हैं अंजलि शर्मा के फादर जी। सर, आपका स्वागत है। जैसा कि 98.80% बेटी ने बना करके राजस्थान को टॉप किया है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है इस सफलता पर? आप क्या कहना चाहते हो? बहुत खुशी हो रही है और सबसे यही प्रार्थना करता हूँ कि हर किसी की बेटी ऐसे ही आगे बढ़ती रहे। जी, जैसा कि आपने सुना है कि बहुत ज़्यादा खुशी उनको हो रही है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और थोड़ा सा इमोशनल होकर के, भावुक होकर के उन्होंने ये कहा है कि हर किसी की बेटी इसी प्रकार से सफलता प्राप्त करे। आपने कभी ऐसा महसूस किया था, आपको पहले से ही पता था कि क्या हमारी बच्ची टॉप करेगी, या फिर आपने कैसा महसूस किया था पूरे वर्ष पर्यंत बेटी ने मेहनत की है, तो आपको क्या लगा था कि कितना % बेटी प्राप्त करेगी, या फिर आपको कैसा महसूस हुआ था रिजल्ट से पहले? वैसे जी पढ़ाई में तो शुरू से ही ठीक ठाक है जी। बाकी हमने बच्ची को कभी प्रेशर से नहीं दबाया कि तू लाली इतने जल्दी उठ, इतने टाइम पर। वो अपने आप ही उसने अपने हिसाब से मैनेज किया और उसने अच्छा रिजल्ट ला के दिखाया। जी बिल्कुल, जैसा कि पता है कि टैलेंट बच्ची में पहले से था और उस टैलेंट को भी आगे बढ़ाने का काम किया है विद्यालय प्रबंधन ने भी, विद्यालय परिवार ने भी। माता पिता का आशीर्वाद तो आपको पता है सदैव रहता ही है और ये एक भावुक क्षण होता है। इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ अंजलि शर्मा की माताजी के पास, जिन्होंने पूरे वर्ष पर्यंत बेटी के साथ में मेहनत की। आप ये नहीं कह सकते माता पिता कितना बड़ा रोल होता है, किस तरीके से बच्चे को सुबह जगाना, किस तरीके से समय पर नाश्ता तैयार करना, समय पर खाना तैयार करना, जो भी बच्चे को जिस चीज़ की डिमांड हो उसको पूरा करना। तो आपका स्वागत है। किस तरीके से आपने ये महसूस किया था कि बेटी को किस तरीके से आपने इसका टाइम फॉलो किया था, कैसे जगाती थी या फिर ये स्वयं जगती थी? क्या आप कहना चाहती हो इसके बारे में? मैं तो कछु ना कहूँ, खुद ही उठ जाती है अपने आप ही। कभी मैंने तो ना जगाई, मतलब पढ़ने के पीछे अपने आप ही, मतलब यार खुद ही इतनी चिंता रहती, खुद ही जग जाती पढ़ने के बाद में। तब और कम से कम 8-10 घंटे रेगुलर पढ़ना और अपने आप ही उठना बैठना, समय पर पूजा पाठ भी करती है और मतलब सारे काम घर के भी करती है, पढ़ती भी है, सब मतलब अपने खुद ही मैनेज किया है। और विद्यालय की तरफ से भी बहुत अच्छा योगदान रहा है, जिन्होंने अच्छी शिक्षा दी है इसको। तो उन्होंने मतलब विद्यालय का भी नाम रोशन किया है, अपने माता पिता गांव का सबका ही नाम रोशन किया है। जी बिल्कुल, आपने सुना होगा कि जैसा कि बेटी ने अपने आप को स्वयं ही बहुत बड़ा प्रबंध किया था, स्वयं ही जगना, स्वयं ही अपना शेड्यूल तैयार करना, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ माता पिता का बहुत बड़ा रोल होता है। माता जी अभी बता रही थी कि स्वयं इसने सब कुछ किया है, लेकिन आपको रिजल्ट आया था, आपने रिजल्ट देखा था, वो क्षण एक कैसा था जो आपने महसूस किया था? आपको कैसा लगा था उस समय? बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई मुझे तो, मतलब पूरे दिल से ये ख्वाहिश थी मेरी बेटी राजस्थान टॉप करनी चाहिए, तो उसने ये करके दिखाया। तो मैं बहुत खुश हूँ। जी जी बिल्कुल, जैसा कि आपको पता है, बता रही हैं कि ये एक ख्वाहिश थी और ख्वाहिश भी ऐसे ही जन्म नहीं लेती है साथियों। ये एक ख्वाहिश तब जन्म लेती है जब बच्चे के अंदर टैलेंट भी होता है और बच्चा पूरे वर्ष पर्यंत लगातार मेहनत करता है, तो माता पिता के मन में भी ये होता है कि हाँ, मेरी बेटी कितना मेहनत कर रही है, कितना मतलब वो एक समर्पण भाव से, डेडिकेशन से एक मेहनत कर रही है और वो निश्चित रूप से राजस्थान को टॉप करेगी। और वो एक क्षण था जब रिजल्ट आया था, रिजल्ट देखा था, राजस्थान को टॉप किया था,
तो वो बता रही हैं कि मैं उस सफलता को शब्दों में बयां नहीं कर सकती, किस तरीके से उन्होंने मतलब ये चीज़ें कर दिखाई थी। इसके बाद मैं लेके चलता हूँ अंजलि शर्मा के मामा जी आए हुए हैं इस खुशी के मौके पर, बहुत दूर से आए हुए हैं, तो वो किस तरीके से इस खुशी के मौके को बनाना चाहते हैं, क्या महसूस करते हैं, क्या उनको महसूस हो रहा है। तो सर आपका स्वागत है, आप बताइए थोड़ा। मैं GIS की टीम के साथ 1 महीने काम किया है। मैंने GIS का डिसिप्लिन और उसकी एजुकेशन देखी है, इसीलिए मैंने डिसीजन लिया था। इसके पेरेंट्स का मेरे पास फ़ोन आया था कि हम कौन से स्कूल का चयन करें, तो मैंने इनको ये बोला था कि इनको GIS में डाला जाए। उसके बाद हमने इसका GIS में एडमिशन किया। बेटी की लगन थी और बेटी की पढ़ाई थी, उसके बाद इसने टॉप किया अपनी मेहनत से। और कभी कभी गाइडलाइंस की ज़रूरत पड़ी तो इसने मेरे को, मैं दिल्ली रहता था, इसने मेरे को कॉल किया, पूछा। बेटी की लेकिन मेहनत थी, ये पढ़ने में शुरू से ही अच्छी थी। और GIS की टीम का मैं एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ कि हमारी बच्ची को उन्होंने इतना संघर्ष देकर इतनी ऊंचाई तक पहुँचाया है। उनका बार बार मैं धन्यवाद करूँगा और अपनी बेटी को बधाई दूँगा और GIS की टीम को भी पूरी को बधाई दूँगा। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना है, मामा जी भी इस खुशी के मौके पर आए हुए हैं और उन्होंने ये बताया था किस तरीके से उन्होंने टीम के साथ में यहाँ देखा था पहले माहौल, और तब जा कर के बेटी को यहाँ इस स्कूल में एडमिशन करवाया था। साथियों, जैसा कि अंजलि शर्मा ने पहले बता चुकी हैं, टीम का, टीचर्स का बहुत बड़ा योगदान रहा था। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ अंजलि, क्या आपने ये महसूस किया था कि मेरा रिज़ल्ट आएगा तो तब मैं किस तरीके से मेरे माता पिता को वो खुशी देना चाहती हूँ जो वास्तव में हर एक माता पिता की ख्वाहिश होती है। तो आप अपने माता पिता के बारे में थोड़ा सा ऐसे बताइए कि किस तरीके से शेड्यूल तैयार होता था, कैसे माता पिता ने आपको आपके एजुकेशन में भी सपोर्ट किया था, ये आप बताइए थोड़ा। सर, पहले तो माँ बाप को ये चाहिए कि वो घर में ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें जिससे बच्चा डीमोटिवेट ना हो, और अपने जो घर के काम के शेड्यूल्स होते हैं उनको बच्चे के जो पढ़ाई का शेड्यूल है उसके साथ ही उन्हें एडजस्ट करना चाहिए। और बच्चे को कभी भी डीमोटिवेट कभी नहीं करना चाहिए, उसको हमेशा आगे बढ़ने के लिए हमेशा इंस्पायर करते रहना चाहिए और उन पर कभी फोर्स नहीं करना चाहिए कि तुझे यही करना है या ये टॉप ही करना है तुझे। मेरे मम्मी पापा ने कभी मुझे फोर्स नहीं किया और उन्होंने कहा तू अपने हिसाब से पढ़ाई कर, जो मैंने की। और उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि उनकी कुछ ख्वाहिश थी, पर उन्होंने कभी मुझ पर थोपा नहीं था, मुझ पर ख्वाहिशों को। बस उनका एक सपना था कि मेरी बच्ची ये करे, पर उन्होंने मुझे फोर्स कभी नहीं किया कि तू इतने घंटे पढ़ाई कर, ऐसे उठ, कभी ये नहीं किया। जो मैं जिस तरह उठती थी, मैं पढ़ाई करती थी, वो मेरा खुद का एक मैनेजमेंट था और उन्होंने कभी भी इन्वॉल्व नहीं हुए। वो मेरे उसमें कभी उन्होंने इंटरफेयर नहीं किया कि तू ऐसे कर जैसे। और जो पेरेंट्स होते हैं वो कभी कभी अपने बच्चे को प्रेशर देते हैं जिससे बच्चा और डिमोटिवेट हो जाता है, तो पेरेंट्स को ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए सर। धन्यवाद अंजलि। जैसा कि यू हैव हियर्ड शी सेड दैट her parents did not impose their will, their wishes to their child. And if you do like that, if you say to motivate your children without any pressure, then their children can achieve their goal and can achieve their aim in their life. तो जैसा कि आपको पता है, माता पिता ने एक इस तरीके का एनवायरनमेंट भी क्रिएट किया था। जैसा कि बेटी ने बताया है कि घर में एक ऐसा एनवायरनमेंट, एक ऐसा माहौल होना चाहिए जिससे कि बच्चे के ऊपर इस तरीके का प्रेशर ना हो, एक इस तरीके का एक वातावरण क्रिएट किया जाए कि बच्चे को विदाउट प्रेशर पढ़ाया जाए। जैसा कि बेटी ने बताया है कि माता पिता ने कभी भी इस तरीके से अपनी इच्छाएं इम्पोज नहीं की थी, इच्छाएं नहीं थोपी थी कि नहीं आपको इतना पढ़ना है, अपने स्तर से जैसा आप चाहती वैसा पढ़ाई करें। लेकिन एक इच्छा तो थी और वो इच्छा आज बेटी ने कर दिखाई है। बेटी ने अपने माता पिता का, अपने गांव का, अपने क्षेत्र का, अपने स्कूल का नाम रोशन पूरे राजस्थान में किया है। राजस्थान को टॉप करना एक हंसी का खेल नहीं है साथियों। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है और उसको टॉप करना, वो भी एक ग्रामीण क्षेत्र की एक प्रतिभा, एक ग्रामीण क्षेत्र से खड़े होकर के, ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय से। जैसा कि आपने पहले भी सुना है, विद्यालय ने लगातार रिजल्ट दिया है, रिजल्ट फिर लगातार देते रहेंगे। इसके लिए विद्यालय प्रतिबद्ध है, कृत संकल्प है। साथियों,
इसी के साथ मैं आपको लेके चलता हूँ। अंजलि शर्मा के एक रिलेटिव हैं, उनसे मौसी जी हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आप किस तरीके से आपने इच्छा रखी थी कि बेटी निश्चित रूप से टॉप करेगी, और आपको कैसा महसूस हो रहा है जैसा आपने सुना था रिजल्ट? मुझे बहुत बहुत खुशी हुई है। हम रात से इसकी खुशी बना रहे हैं और आज हमको इतनी बड़ी खुशी हुई है कि हम जता नहीं सकते हैं। इसने हमारा नाम रोशन कर दिया। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना है कि इस तरह की अपार जो सफलताएं होती हैं, उन सफलताओं को शब्दों में बयान नहीं किया सकता। जैसा कि आपके माता पिता के, मौसी जी के चेहरे से, बेटी के चेहरे से आपको पता लग रहा है कि कितनी खुशी हो रही है इतनी सफलता पर। मैं अंजलि शर्मा के ब्राइट फ्यूचर के लिए आई विश यूर ब्राइट फ्यूचर बेटी, यू डू योर बेस्ट इन योर फ्यूचर एंड आई थिंक यू विल अचीव योर गोल as you will like, as you have thought in your life, you will achieve this. So you have many congratulations and do your best and achieve your goal. Thank you.